Hello dear children, welcome to my YouTube channel Ashish Academy. Dear, in this video I am going to tell you NCERT solution from crop production and management. Dear, if you are new on my channel, please subscribe my channel for new video updates. So let's start now. क्या है अब इसमें क्या करना है, चलिए देख लेते हैं. Select the correct word from the following list and फिल इन द ब्लैंक्स. इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन से ऑप्शन किस वाले क्वेश्चन में फिल किए जाएंगे. ऑप्शन दे रखे हैं, प्लॉट है, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स, प्रिपरेशन, ये सब आपके ऑप्शन दिए हैं. तो चलिए देख लेते हैं. प्यारे बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें. तो पहला देख लेते हैं. द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल. अब इसको क्या कहते हैं, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड. इसको क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं. तो पहले में क्या हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं. बी में क्या पूछा गया है, बी में चलिए देख लेते हैं. द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोविंग क्रॉप्स इज़ द, मतलब पहली स्टेप होती है जो ग्रोविंग क्रॉप्स को ग्रो करने की सबसे पहली स्टेप क्या होती है, सॉइल को पहले क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल को प्रिपेयर करते हैं. तो फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोविंग क्रॉप्स इज़ द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. सी में देख लेते हैं. अब सी में क्या बताया है, चलिए देख लेते हैं. डैमेज सीड, जो डैमेज सीड्स होते हैं वुड ऑन टॉप ऑन द वाटर. तो डैमेज सीड होते हैं ऑलवेज क्या होते हैं, वो क्या करते रहते हैं, ऑलवेज फ्लोट करते रहते हैं, पानी में तैरते रहते हैं. तो सी में हो जाएगा फ्लोट हो जाएगा, और बी में हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल हो जाएगा, और फर्स्ट में हो जाएगा, ए में होगा आपका क्रॉप हो जाएगा. ओके प्यारे बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें. चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं. सेकंड में क्या है, डी में देख लेते हैं. अभी तो हैं और भी क्वेश्चन है. फॉर ग्रोविंग अ क्रॉप सफिशियंट, मतलब क्रॉप्स को ग्रोविंग करने के लिए सफिशियंट लाइट एंड फ्रॉम द सॉइल आर इसेंशियल. क्या क्या चीज़ें चाहिए फॉर ग्रोविंग ऑफ क्रॉप. तो चलिए देखिए इसमें क्या चाहिए, चलिए देख लेते हैं. तो फॉर ग्रोविंग अ क्रॉप सफिशियंट क्या, लाइट एंड यहाँ पर हो जाएगा वाटर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एंड यहाँ पर हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे. तो डी वाले में हो जाएगा वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तभी जो क्रॉप होगी वो प्रॉपर ग्रो होगी. क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं. सेकंड में क्या है देख लेते हैं. मैच इट्स द कॉलम ए विथ दोज इन कॉलम बी, मतलब मैच द फॉलोइंग है या मैच द कॉलम है, तो ए और बी को मैच करना है. तो चलिए देख लेते हैं. पहला क्या होगा, खरीफ क्रॉप, और एक तरफ क्या है, एक तरफ है आपका खरीफ क्रॉप में क्या आ जाएगा आपका पैडी एंड मेज हो जाएगा. तो ऑलरेडी मैंने इसमें आंसर बता रखा है. तो खरीफ क्रॉप किससे मैच हो जाएगा, पैडी एंड मेज हो जाएगा. और रबी क्रॉप में क्या हो जाएगा, रबी क्रॉप्स में चलिए देख लेते हैं. रबी क्रॉप्स में हो जाएगा व्हीट, ग्राम, पी, ये हो जाएगा. सेकंड का डी से मैच कर देंगे. थर्ड वाला देख लेते हैं. थर्ड किसका है, केमिकल फर्टिलाइजर्स. तो केमिकल फर्टिलाइजर्स किस में हो जाएंगे, केमिकल फर्टिलाइजर का हो जाएगा बी, दैट मीन यूरिया एंड सुपर फास्फेट. तो थर्ड का बी से मैच कर देंगे. फोर्थ की बात करते हैं. फोर्थ में क्या है, ऑर्गेनिक मैन्योर की बात करें. ऑर्गेनिक मैन्योर में क्या आ जाएगा, ऑर्गेनिक मैन्योर को किससे मैच कर देंगे, इसको मैच कर देंगे सी से, एनिमल एक्सक्रेटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट. ठीक है, तो फोर्थ का हम सी से कर देंगे. तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपके मैच द कॉलम हुए, जिनका हम ए से और बी का कॉलम में क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं. ओके, चलिए देख लेते हैं. समझ में आ रहा है, यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें. क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं. गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. अब 2 एग्जाम्पल दोनों के बताने हैं. अब कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया पहले देख लेते हैं. बहुत ईजी है. क्या है, खरीफ क्रॉप. तो खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के 2 एग्जाम्पल्स आपको राइट करना है. तो खरीफ क्रॉप का 2 एग्जाम्पल बताने हैं और रबी क्रॉप के बताना. तो आंसर की बात करते हैं. तो खरीफ क्रॉप में क्या हो जाएगा, पैडी हो जाएगा एंड मेज हो जाएगा आपका खरीफ क्रॉप में आ जाएगा.
और रबी क्रॉप की बात करते हैं, रबी क्रॉप में क्या आ जाएगा, रबी क्रॉप चलिए देख लेते हैं। रबी क्रॉप में आ जाएगा आपका वीट हो जाएगा एंड हो जाएगा क्या आपका ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप के 2 एग्जाम्पल हो गए पैडी एंड मैज, और रबी क्रॉप में हो जाएगा वीट एंड ग्राम हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, राइट अ पैराग्राफ इन योर ऑन वर्ड्स। अपने शब्दों में एक पैराग्राफ राइट करना है ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर दिए हुए किस पे हमें इस पे पैराग्राफ राइट करना है, तो चलिए देख लेते हैं पहला पैराग्राफ क्या है, किस पे राइट करना है। सबसे पहला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, और दूसरा क्या है, बी क्या है, सोविंग। ए क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, और बी क्या है, सोविंग। इन पे एक पैराग्राफ राइट करना है। और सी का क्या होगा, वीडिंग क्या होता है, और डी क्या बताया आपका, थ्रेशिंग। तो इनमें चारों से बताना है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉयल को 1 पैराग्राफ राइट करना है, सोविंग को लिखना है, वीडिंग को राइट करना है, और थ्रेशिंग को करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। पहला क्या होगा, हम सबसे पहले बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉयल की। चलिए प्यारे बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो प्रिपरेशन ऑफ द सॉयल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। सॉयल प्रिपरेशन इज़ नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी होता है बिफोर ग्रोविंग अ क्रॉप्स, मतलब क्रॉप को बोने से पहले। इच इन्वॉल्व्स टिलिंग एंड लूजनिंग, मतलब पहले हम क्या करते हैं, खेतों की जुताई करते हैं, मिट्टी को ढीला करते हैं, और दिस अलाउ टू रूट द पेंट्रेट डीप इन द सॉयल एंड ब्रीथ ईजिली। जब मिट्टी ढीली होती है ना, तो जो जड़ें जो हैं नीचे तक जाती हैं, जिससे पेड़ पौधे इजीली क्या करते हैं, सांस लेते हैं। इवन दे आर डीप, जब भी वो गहरी उनकी जड़ें होती तब वो इजीली क्या करते हैं, ब्रीथ कर लेते हैं प्लांट्स। तो ये हुआ। और भी दूसरी बात करते हैं, सोविंग की बात करते हैं। सोविंग क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सोविंग की डेफिनेशन क्या होगी, या इस पर क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉयल, मतलब कि सीड को क्या करना, मिट्टी के अंदर पुट करना या रखना। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, सोविंग कहते हैं। और द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोविंग सीड फॉर फनल शेप्ड में भी यूज किया जाता है, बट नाउ अडेज अ सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स के हेल्प से सोविंग किया जाता है। दिस टूल्स सो द सीड यूनिफॉर्मली एट द प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। इसमें क्या होता है, प्रॉपर डिस्टेंस से और प्रॉपर गहराई में सीड जो है चला जाता है, जिसके हेल्प से हम करते हैं, उसी को हम सीड ड्रिल कहते हैं। और वो किसके हेल्प से चलता है, वो ट्रैक्टर के हेल्प से। सी में देखते हैं, वीडिंग की बात करते हैं। वीडिंग क्या होता है, सम अनडिस्क्राइबेबल प्लांट्स ग्रो अलोंग विथ क्रॉप्स एंड दे अनवांटेड प्लांट्स। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो फसल के साथ उग जाते हैं, उन्हें हम वीड्स कहते हैं। और इसी प्रोसेस को या अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने की जो प्रोसेस होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को कहते हैं हम वीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये सी वाला हो गया। आगे देखते हैं, डी में क्या पूछा गया है, थ्रेशिंग क्या होता है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। Dear, if you are new on my channel, please subscribe my channel for new video update. The process of separating the grains seed from the chaff, मतलब सीड से चाफ को अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेशिंग कह लेते हैं, या थ्रेशिंग कहते हैं। सीड को ग्राम्स से अलग करना या अनाज से, ठीक है, चाफ को अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेशिंग कहलाते हैं। ठीक है, तो सी और डी का ये डेफिनेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। अब बात करते हैं मैन्योर से जो फर्टिलाइज़र डिफरेंट कैसे होते हैं, कैसे डिफरेंट होते हैं कि ये मैन्योर है और ये फर्टिलाइज़र है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्टिलाइज़र्स के बारे में बात कर लें। सबसे पहले फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, और मैन्योर के बारे में बात करेंगे, मैन्योर क्या होते हैं। तो फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स के दोनों के डिफरेंसेस बताना है। तो फर्टिलाइज़र का पहला पॉइंट क्या है, अब फर्टिलाइज़र्स इज़ एन और इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं या इनऑर्गेनिक होते हैं, कौन, जो फर्टिलाइज़र होते हैं। और मैन्योर जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके नेचुरल होते हैं या ऑर्गेनिक कह सकते हैं। मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशंस ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू। मतलब कि गोबर की जो गोबर से खाद बनाई जाती है, ह्यूमन वेस्ट से जो खाद बनाई जाती है, या प्लांट से जो बचे हुए सड़े हुए पौधों से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, उन्हें मैन्योर कहते हैं। फर्टिलाइज़र में अगला पॉइंट, अब फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़। ये कहाँ बनाया जाता है,
फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। और मैन्योर को कहाँ बनाया जाता है? मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, इन्हें हम खेतों में भी बना सकते हैं। तो ये मैन्योर्स हो गए। अगला थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट में बात कर लेते हैं क्या होगा। अ फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड्स एनी ह्यूमस टू द सॉइल, कोई भी ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता, कौन? फर्टिलाइज़र। बट मैन्योर क्या करता है? ह्यूमस प्रोवाइड करता है। मैन्योर क्या करता है? मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, ये मिट्टी को एक प्रचुर मात्रा में ह्यूमस को प्रोवाइड करता है। और ह्यूमस क्या होती है? वो होती है टॉप लेयर और टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द फर्टाइल सॉइल, जो उसी को हम मैन्योर कहते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड हो गया आपका, इतना समझ में आ रहा है। फोर्थ की बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइज़र में सिर्फ क्या होंगे? नाइट्रोजन होंगे, फास्फोरस होगा और पोटेशियम होगा। और हम मैन्योर की बात करें, मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स, उसमें क्या होते हैं? लेस रिच इन, मतलब कम मात्रा में प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, और उसमें क्या है? अधिक मात्रा में प्लांट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में देख लेते हैं, व्हाट इज़ इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? सिंचाई क्या है? तो डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन, दो मेथड्स बतानी है इरिगेशन की, सिंचाई की दो मेथड्स बताना है। दैट कंजर्व वाटर, जिससे वाटर को कंजर्व किया जा सके या वाटर को शेव किया जा सके। तो पहली बात करते हैं इरिगेशन की। द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ watering the plants for assisting in their growth is called irrigation, या watering of crops regular interval of time, क्या कहते हैं इसको? हम इरिगेशन कहते हैं। ये भी डेफिनेशन दोनों सही होंगी। द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, कुआं के माध्यम से, ट्यूबवेल्स के माध्यम से, तालाब के माध्यम से, लेक्स के माध्यम से, नदियों के माध्यम से इरिगेशन किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर दो मेथड्स की, जो इरिगेशन हम यूज करते हैं जिससे हम वाटर को कंजर्व किया जा सकता है। तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी, चलिए देख लेते हैं। टू मेथड्स दैट हेल्प अस टू कंजर्व वाटर, यहाँ पर दो स्टेप से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। तो पहला कौन सा होगा, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम क्या होता है? अभी इसको भी हम दिखाएंगे आपको डायग्राम के माध्यम से कि स्प्रिंकलर इरिगेशन कैसे होता है। दिस इरिगेशन सिस्टम हैज़ एन अरेंजमेंट ऑफ वर्टिकल पाइप्स, इसमें क्या होते हैं? वर्टिकल पाइप्स लगे होते हैं विथ रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप। अब टॉप एक नोजल लगा होता है वो जो चारों तरफ घूमता रहता है। इट इज़ मोर यूजफुल इन अनइवन एंड सैंडी लैंड, जहाँ पर बराबर खेत नहीं होते हैं या सैंडी लैंड जहाँ होते हैं, और वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं होता। ये सिस्टम जो है आपका, ये स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है। इस माध्यम से खेतों की सिंचाई की जाती है, इससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा सिस्टम है? ये स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है। सेकेंड क्वेश्चन, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या है? ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कौन सा होता है, इसके बारे में बात कर लेंगे। चलिए, डियर इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अ न्यू वीडियो अपडेट। दिस इरिगेशन सिस्टम हैज़ एन अरेंजमेंट ऑफ पाइप्स और tubes with very small holes in them to water plant drop by drop just at the base of the root। क्या होता है? ये ऐसा पाइपलाइन बना दिया जाता है कि उसी के पेड़ के पास वहाँ पर छोटे छोटे होल्स बना दिए जाते हैं, तो वहाँ पर ही जाके पानी की बूंदें वहाँ गिरेंगी। इट इज़ अ वेरी इनसफिशियंट एज वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। इस तरह पाइपलाइन बना दी जाती है और वहाँ पेड़ के पास ही उसमें क्या कर दिया जाए, होल कर दिया जाता है। जब पानी की सप्लाई की जाती है तो वाटर जो है केवल उसी पेड़ के पास जाता है जहाँ पर वो पेड़ लगा होता है। ये सिस्टम जो है ड्रिप इरिगेशन कहते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 देख लेते हैं। इफ वीट इज सो इन द खरीफ सीजन, मतलब ये कहा जाए गेहूं को यदि खरीफ सीजन में बोया जाए तो व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इसके बारे में हमें डिस्कस करके बताइए कि यदि हम गेहूं की जो बुआई है खरीफ सीजन में करेंगे तो इसके बारे में बात कर लेंगे। वीट इज सो इन फ्रॉम, वीट को बोया कब जाता है? नवंबर से दिसंबर के बिटवीन में है,
और हैड टू मार्च और अप्रैल में क्या किया जाता है, हार्वेस्टेड किया जाता है। इट इज़ ग्रो इन विंटर एंड रिक्वायर लेस वाटर, क्योंकि इसे क्या ठंडी में बोया जाता है क्योंकि इसको पानी की कम मात्रा होती है। इफ़ वीट इज़ सो इन खरीफ सीजन इट प्रोडक्शन विल बी डिक्रीज कंसिडरेबली, मतलब यदि उसको खरीफ सीजन में या गर्मी के सीजन में बोएंगे तो क्या उसकी जो है प्रोडक्शन में कमी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए कहा जाए वीट को हम सिर्फ रबी ही सीजन में सो कर सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ सॉयल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड, मतलब कैसे लगातार हम किसी भी खेत में ये लगातार खेती करेंगे, पौधों को लगाएंगे तो उससे क्या इफ़ेक्ट होगा, उसको एक्सप्लेन करना है अपने लैंग्वेज में। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेंगे, क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पूरर, पूरर मतलब थोड़ा सा उसमें जो फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। इन सर्टन न्यूट्रिएंट्स एज द क्रॉप्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, क्योंकि उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिट्टी से ले लिए जाते हैं। वो थोड़े दिन बाद लगातार हमें एक ही फसल को बोते हैं तो उसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। द सॉइल बिकम इनफर्टाइल, इनफर्टाइल हो जाती है। इट डज नॉट गेट इनफ टाइम टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि उसको एक इनफ टाइम चाहिए नए न्यूट्रिएंट्स बनने के लिए। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला है व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स क्या होते हैं, वीड्स के बारे में बताया है कि अनवांटेड प्लांट जो ग्रो हो जाते हैं अलॉन्ग विथ क्रॉप्स, उन्हीं को हम वीड्स कहते हैं। उन्हें कंट्रोल कैसे करेंगे, तो लिखा भी है द अनडिसाइरेबल एंड अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स। जो फसलों के साथ उगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। और वीड्स की बात करें, द ग्रोथ ऑफ वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाई एडॉप्टिंग मैनी वेज, बहुत सारे तरीक़ों से उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। किसको, वीड्स को या खरपतवार को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए देखिए इसका पहला वे क्या है, कैसे द ग्रोथ ऑफ वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाई एडॉप्टिंग मैनी वेज। तो फर्स्ट वे क्या होगा, चलिए पहले टिलिंग, टिलिंग मतलब यदि हम उसको उखाड़ के ऊपर कर देंगे या पलट देंगे। टिलिंग बिफोर सोविंग ऑफ क्रॉप्स, मतलब फसल को बोने से पहले उसको नष्ट कर दिया जाए। हेल्प विद द अपरूटिंग, उसकी जड़ों को ऊपर कर दिया जाए। एंड किलिंग ऑफ वीड्स, या फिर उनके वीड्स को ख़त्म कर दिया जाए। विच मे देम ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल, जब वो पूरी तरह से सूख जाएँ तब उनको मिट्टी के साथ मिला दिया जाए। इस तरीके से भी हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और क्या वे है, वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाई सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। कुछ वीडीसाइड्स भी मार्केट में हैं, उनके हेल्प से भी हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीडीसाइड्स आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स, मतलब कि वीडीसाइड्स मार्केट्स में होती हैं, उनको हम लाके खेतों पे छिड़काव करते हैं जिससे हम वीड्स पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्स इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट। अब एक फ्लो चार्ट बनाना है कि रीअरेंज जो भी सेंटेंस दिए हैं वो रीअरेंज फॉर्म में है, उनको अरेंज फॉर्म में करना है। इसको कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं अगले पेज पर। डियर, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू वीडियो अपडेट। आगे देखिए, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्स इन प्रॉपर ऑर्डर। तो पहला ये आपका देखिए लिखा है, इसमें ऐसे रीअरेंज दिया हुआ है। सेंडिंग टू शुगर फैक्ट्री, ठीक है, इरीगेशन, हार्वेस्टिंग, शोविंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, फ्लोविंग द फील्ड, मैन्योरिंग। तो इसमें सबसे पहली स्टेप क्या होगी, उसको हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होगी, सबसे पहली स्टेप होगी आपकी क्या होगी, चलिए आप लोग बता सकते हैं। फर्स्ट स्टेप होगी, बताइए आप लोग जल्दी से, चलिए हम बता रहे हैं आपको। तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, मिट्टी को हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। दूसरी क्या होगी, फ्लोविंग करेंगे, जुताई करेंगे, फिर फ्लोविंग द फील्ड सेकेंड वाला हो जाएगा। थर्ड स्टेप क्या होगी, थर्ड स्टेप क्या होगी, चलिए देख लेते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, सोविंग करते हैं, फिर सीड की सोविंग करते हैं। और फोर्थ स्टेप क्या होगी, इरिगेशन हो जाएगी। और 5 स्टेप हो जाएगी मैन्योरिंग हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं 6 की बात करते हैं। 6 में क्या होगा, 6 में हो जाएगी फिर हार्वेस्टिंग करेंगे। और फिर हार्वेस्टिंग करने के बाद सेंडिंग क्रॉप टू द शुगर फैक्ट्री। अब इसको में मैच कर सकते हैं, तो आप चाहो तो वो भी मैच कर सकते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे, एक अरेंजमेंट हो जाएगा। ओके डियर प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।